हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल न्यूरान। तो आज की जो हमारी क्लास है वो सेंटेंसेस की है और हमारी क्लास 2 है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि हमने क्लास 1 में बताया था कि जो सेंटेंसेस है उसका क्लासीफाई जो है वो 2 पार्ट्स में किया गया है, एक पर्पस के बेस्ड पर और दूसरा जो है स्ट्रक्चर के बेस पे। तो पर्पस के बेस पे हमने बताया था कि काइंड ऑफ सेंटेंसेस 4 टाइप के होते हैं, जिसमें हमारा जो फर्स्ट सेंटेंसेस था वो कौन सा था पर्पज के बेस्ड पे। पहला था हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिक्लेरेटिव सेंटेंस की, और डिक्लेरेटिव सेंटेंस की हम विद एग्जांपल समझेंगे कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस जिसको हम असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका सिंपल सेंटेंस होते हैं, और आप बोल सकते हैं पॉजिटिव सेंटेंस कह सकते हैं और निगेटिव सेंटेंस कह सकते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है डिक्लेरेटिव सेंटेंस से रिलेटेड। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम समझेंगे। तो आज की जो हमारी क्लास है वो सेंटेंसेस की है और क्लास 2 है। तो हम पढ़ने वाले हैं सेंटेंसेस की। जो हमारी क्लास है वो हमारी 2 है, क्लास 2 है, जिसमें हम बात करने वाले हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस की। डिक्लेरेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। डिक्लेरेटिव सेंटेंस की। किसकी बात करेंगे? डिक्लेरेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं कथात्मक वाक्य, इसको हम असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, यहाँ पे ध्यान देने योग्य जो बात है, जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस हमारा पॉजिटिव सेंटेंस। क्या होता है? पॉजिटिव सेंटेंस होता है। एक तो डिक्लेरेटिव का पार्ट होता है पॉजिटिव सेंटेंस और दूसरा पार्ट होता है निगेटिव सेंटेंस। कौन सा? डिक्लेरेटिव सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव सेंटेंस और दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस। तो ये हमारे 2 पार्ट जो हैं वो किसके हैं? ये हैं दोनों पार्ट हमारे डिक्लेरेटिव सेंटेंस के। डिक्लेरेटिव सेंटेंस के पार्ट हैं, विद एग्जांपल इनको हम समझेंगे। डिक्लेरेटिव सेंटेंस के 2 पार्ट हैं, एक पॉजिटिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं, विधि सूचक वाक्य भी कहते हैं। डिक्लेरेटिव का जो रियल मीन्स होता है आप कह सकते हैं स्टेटमेंट। क्या होता है? रियल मीन्स होता है स्टेटमेंट। एक वाक्य, एक कथन होता है, एक स्टेटमेंट दिया जाता है जो कि रिप्रेजेंट करता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस को या असर्टिव सेंटेंस को। पॉजिटिव सेंटेंस की अगर हम बात कर लेते हैं तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस के 2 पार्ट है, एक है पॉजिटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस की अगर हम बात कर लेते हैं विद एग्जांपल्स हम समझ लेते हैं। जैसे हमने कहा आई लाइक रीडिंग। क्या बोला हमने? हमने कहा आई लाइक रीडिंग। हमने बोला आई लाइक रीडिंग। तो ये कैसा सेंटेंस है? ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है? पॉजिटिव सेंटेंस है। क्या बोला? आई लाइक रीडिंग, मुझे पढ़ना पसंद है। तो ये है हमारा एक पॉजिटिव सेंटेंस। अब बात कर लेते हैं निगेटिव सेंटेंस की। तो निगेटिव सेंटेंस क्या होगा इसका? तो आप बोलोगे आई डोंट लाइक रीडिंग, मुझे पढ़ना रीडिंग। क्या बोलोगे? मुझे पढ़ना नहीं पसंद है। क्या है? पहले है आई लाइक रीडिंग, मुझे पढ़ना पसंद है। आई डोंट लाइक रीडिंग, मुझे पढ़ना नहीं पसंद है। तो ये आपके 2 हो गए एग्जाम्पल्स। पॉजिटिव सेंटेंस मीन्स कह सकते हैं एक स्टेटमेंट होते हैं। स्टेटमेंट में आप देखते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस का जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो स्टेटमेंट होता है, कोई कथन होता है जो पॉजिटिव और निगेटिव में है। जैसा कि सर पॉजिटिव में आई लाइक रीडिंग, निगेटिव में बोलोगे आई डोंट लाइक रीडिंग, तो मुझे वो पढ़ना पसंद नहीं है। तो ये तो एग्जाम्पल्स है हमारे डिक्लेरेटिव सेंटेंस के। तो ये हमारी सेंटेंस की क्लास 2 थी। अब हम बात करेंगे पार्ट 3 में, जो हमारा नेक्स्ट है। डिक्लेरेटिव के बाद आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे। तो वीडियो को शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड राधे राधे।